हेलो फ्रेंड्स, पिछली पार्ट में हमने कुछ बच्चों के बारे में पढ़ा था। अब उनके ऊपर कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑल व्हीकल्स डिड द चिल्ड्रेन ट्रैवल इन। तो हमने जो पिछली बार पढ़ा था उनमें बच्चों ने किन किन व्हीकल में ट्रैवल किया था। तो देखते हैं किन किन व्हीकल में। पहले तो आता है बस, फिर मेट्रो, बोट, ट्रेन, बाइसाइकिल, बुलक कार्ट, टैक्सी। तो इन सारे व्हीकल्स में चिल्ड्रंस ने ट्रैवल किया था। उसके साथ साथ चिल्ड्रन के पेरेंट्स ने भी कुछ व्हीकल्स में ट्रैवल किया था, जो कि है एरोप्लेन, रिक्शा, हॉर्स। तो ये जो तीनों हैं, इनमें चिल्ड्रंस के पेरेंट्स या फिर रिलेटिव्स उनने ट्रैवल किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू चूज टू गो फ्रॉम योर होम टू द प्लेसेस रिटन बिलो। तो यहाँ पे कुछ प्लेसेस दिए गए हैं जहाँ आपको घर से जाना है। तो आप कैसे जाएंगे? तो हम देखते हैं, पहला प्लेस है मार्केट। तो हम लोग मार्केट कैसे जाते हैं? हम लोग मार्केट जाते हैं या तो फिर चल के जाते हैं या तो फिर साइकिल से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाईसाइकिल और बाय वॉकिंग। वैसे अगर फ्रेंड्स के घर जाना हो तो हम कैसे जाते हैं? तो हम फ्रेंड्स के घर साइकिल से भी जा सकते हैं, या फिर आपके पापा की बाइक है या कार है उसमें भी हम लोग जा सकते हैं। तो अगर नानी का घर जाना हो और वो दूर हो तो हम लोग कैसे जाएंगे? या तो कोई अलग शहर में हो तो हम बस से जा सकते हैं या फिर ट्रेन से जा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बस और ट्रेन। ठीक है, उसी तरह से अगर स्कूल जाना हो तो हम लोग कैसे जा सकते हैं? अगर स्कूल जाना हो तो हम लोग स्कूल बस से जा सकते हैं। स्कूल बस से जा सकते हैं, या फिर अगर किसी के पास बाइसाइकिल हो तो उससे भी जा सकते हैं। अगर रिलेटिव्स के घर जाना हो, हु लिव इन हिली एरिया, अगर कोई हिली एरिया में रहता हो तो हमने पिछली बार भी पढ़ा था, तो वहाँ पे हम लोग हॉर्स पे बैठ के जाते हैं। तो यहाँ पे होगा हॉर्स। अगर नदी पार करके जाना हो तो हम लोग बोट पे जाएंगे, तो यहाँ पे होगा बोट। अगर समंदर पार करके जाना हो तो, अगर किसी दूसरे देश में जाना हो या फिर समंदर पार करके जाना हो, एक्रॉस द सी, हम लोग कैसे जाएंगे? या तो शिप में बैठ के जाएंगे या फिर एरोप्लेन में बैठ के जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें आपको बुक में कुछ पिक्चर्स दी गई हैं और वो कौन सी व्हीकल है और क्या काम करती है आपको बताना है। तो फॉर व्हाट द व्हीकल इज यूज्ड फॉर। तो पहला पिक्चर हमारा है एक पुश कार्ट। पहला पिक्चर है एक पुश कार्ट की। इट इज यूज्ड फॉर selling fruits or vegetables तो ये जो पुश कार्ट है ये फ्रूट्स और वेजिटेबल सेलर्स यूज करते हैं, और जो आसपास की दुकान है या फिर आसपास की दुकानदार लोग वो सामान नज़दीक पहुंचाने के लिए
वो भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा पिक्चर है डिलीवरी वैन की। तो ये वाला पिक्चर है डिलीवरी वैन की। ये क्या करता है, डिलीवरी वैन से बहुत सारे पार्सल्स, मेल्स, ये सब घरों को डिलीवर होते हैं, या फिर पोस्ट ऑफिस से पोस्टल डिलीवरी वैन क्या करता है, आपके लेटर्स को लेके वो दूसरे पोस्ट ऑफिस जहाँ पे डेस्टिनेशन होगा वहाँ पे पहुँचाने का काम भी करता है। डिलीवरी वैन यूज्ड फॉर delivering parcels or mails। जो तीसरा पिक्चर है वो पिक्चर है एक हैंड ऑपरेटेड रिक्शा की। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं वो है एक हैंड ऑपरेटेड रिक्शा। तो जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन होते हैं वो लोग गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा हैंड ऑपरेटेड रिक्शा मिलता है। जो डिफरेंटली एबल पीपल मतलब जो चल फिर नहीं सकते हैं वो इस तरह के व्हीकल में ट्रैवल करते हैं, इधर उधर आते जाते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यूज्ड बाय differently abled persons to travel। नेक्स्ट पिक्चर है ट्रैक्टर की, जो कि यूज होता है फार्मर्स के द्वारा खेती करने के लिए, ज़मीन को प्लो करने के लिए वो ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा है डबल डेकर बस। डबल डेकर बस जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले शहर है वहाँ पे इस्तेमाल होता है लोगों को, पैसेंजर्स को कैरी करने के लिए। और तीसरा पिक्चर यहाँ पे है एक एम्बुलेंस की। एम्बुलेंस एक स्पेशल टाइप ऑफ व्हीकल है जो कि यूज होता है पेशेंट्स को कैरी करने के लिए, जिनकी तबीयत खराब होती है उनको अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस का इस्तेमाल होता है। आपको बुक में 7वां घर खाली मिलेगा, जिसमें 7वां और 8वां घर खाली मिलेगा, जिसमें आपको पिक्चर ड्रॉ करने के लिए कहा गया है व्हीकल्स की और उनके बारे में बताने के लिए कहा गया है। वहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हैं मोटरसाइकिल, जो कि यूज होता है फॉर कैरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग 2 पीपल। और उसके साथ साथ आप जो ऑयल टैंकर है उसका भी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि यूज होता है पेट्रोल या फिर डीजल या फिर केरोसिन, ये सारे जो फ्यूल्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ व्हीकल्स दिए गए हैं और उनमें कितने व्हील्स हैं और वो कैसे चलते हैं उनके बारे में दिया गया है। तो हमें इनको कनेक्ट करना है कि इनमें कितने व्हील्स हैं और ये कैसे चलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। पहला है हमारा बस। तो बस में कितने व्हील्स होते हैं? कुछ कुछ बस में 4 व्हील्स होते हैं, लेकिन ज़्यादातर इंडिया में 2 एक्सल 6 व्हील होते हैं बसेस में। तो बस को हम लोग रखेंगे मोर देन 4 व्हील्स के कैटेगरी में। और उसके साथ साथ बस चलता है डीजल से, तो हम लोग बस को रखेंगे रन्स ऑन डीजल, पेट्रोल और गैस के कैटेगरी में। ओके, तो दूसरा आता है हमारा स्कूटर। स्कूटर कैसे चलता है? स्कूटर के 2 व्हील्स होते हैं, स्कूटर के 2 व्हील्स होते हैं और स्कूटर चलता है पेट्रोल से। तो स्कूटर रन्स ऑन डीजल, पेट्रोल और गैस में रखेंगे। और आगे है बुलक कार्ट। तो बुलक कार्ट के
बुलक कार्ट के कितने पहिए होते हैं? बुलक कार्ट के 2 व्हील्स हो सकते हैं या फिर 4 व्हील्स हो सकते हैं। तो हम लोग रखेंगे बुलक कार्ट को 2 व्हील्स के कैटेगरी में। बुलक कार्ट में 2 व्हील्स होते हैं और ये ड्रिवन बाय एनिमल्स होता है, बुलक के द्वारा खींचा जाता है, तो इसको रखेंगे हम ड्रिवन बाय एनिमल की कैटेगरी में। ठीक है। और तीसरा है रिक्शा। रिक्शा में 3 व्हील्स होते हैं। रिक्शा में 3 व्हील्स होते हैं और रिक्शा को इंसान खींच के लेके जाता है, तो रिक्शा होगा ड्रिवन बाय ह्यूमंस, ड्रिवन बाय ह्यूमंस। और वैसे ही आगे है कार। कार में कितने पहिए होते हैं? कार में होते हैं 4 व्हील्स। कार में होते हैं 4 व्हील्स और उसके साथ साथ कार रन्स ऑन डीजल, पेट्रोल और गैस। ठीक है। और उसके बाद है मेट्रो ट्रेन। उसके बाद है मेट्रो ट्रेन। तो मेट्रो ट्रेन में कितने पहिए होते हैं? मेट्रो ट्रेन में मोर देन 4 व्हील्स होता है और मेट्रो ट्रेन रन्स बाय इलेक्ट्रिसिटी। मेट्रो ट्रेन रन्स बाय इलेक्ट्रिसिटी। और आता है बोट। बोट में कोई भी व्हील नहीं होता। बोट में कोई भी व्हील नहीं होता। बोट जो कि ड्रिवन बाय ह्यूमन भी हो सकता है। बोट ड्रिवन बाय ह्यूमन भी हो सकता है और बोट में अगर मोटर लगा हुआ हो, मोटर बोट डीजल से चलते हैं। ठीक है। तो आगे आते हैं ट्रक पे। ट्रक में मोर देन 4 व्हील्स होता है। ट्रक में मोर देन 4 व्हील्स होता है और ये चलते हैं डीजल से। ट्रक चलते हैं डीजल से। उसी प्रकार से आता है बाईसाइकिल। बाईसाइकिल में होता है 2 व्हील्स। बाईसाइकिल में होता है 2 व्हील्स और इट इज ड्रिवन बाय ह्यूमंस। बाईसाइकिल इज ड्रिवन बाय ह्यूमंस। उसी प्रकार से मोटरसाइकिल जिसमें होता है 2 व्हील्स। मोटरसाइकिल में भी 2 व्हील्स होता है और मोटरसाइकिल चलती है पेट्रोल से और मोटरसाइकिल चलती है पेट्रोल से। तो सारा का सारा हमने देख लिया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डिड पीपल ट्रैवल 50 years ago and were the present means of travel available at that time also? तो व्हीकल्स जो 50 साल पहले लोग इस्तेमाल करते थे, हम जिन व्हीकल्स का इस्तेमाल आज करते हैं, क्या वो पहले भी लोग इस्तेमाल करते थे? जी हाँ, बिल्कुल। 50 years ago people were traveling by bus, train, rickshaw, bullock cart और in big cities they were traveling in taxi also। लेकिन उन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं थी। उस वक्त ज़्यादातर गाड़ियाँ चल रही थी पेट्रोल से या फिर डीजल से। ठीक है। नाउ डेज वी यूज पर्सनल कार्स, बाइक्स, वैन्स, इंटरस्टेट फ्लाइट्स। लेकिन उस वक्त ये सब नहीं थी। उस वक्त बहुत रेयर होता था किसी के पास पर्सनल कार होना और उस वक्त लोगों के पास ज़्यादातर बाइक्स, कुछ लोगों के पास होती थी लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास बाइक्स नहीं होती थी और फिर इंटरस्टेट फ्लाइट्स भी नहीं होती थी। ठीक है। तो
उस वक्त पर्सनल व्हीकल ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होती थी, ज़्यादातर लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ही डिपेंडेंट थे और गांव में बुलक कार्ट, हॉर्स कार्ट ऐसे एनिमल ड्रिवन व्हीकल्स यूज होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट व्हीकल्स पीपल विल यूज 20 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो 20 साल बाद लोग कौन सा व्हीकल यूज करेंगे? मेरे हिसाब से पीपल विल ट्रैवल ऑन बस एंड ट्रेन। पीपल जो लोग हैं वो बस एंड ट्रेन में ट्रैवल करेंगे, लेकिन वो ट्रेन या फिर बस ज़्यादा फास्ट मूव करेगी। जैसे बुलेट ट्रेन अभी आ रही है और फिर मैग्लेव ट्रेन भी है, तो इन सारे व्हीकल्स बहुत फास्ट ट्रैवल करती है, तो आगे बहुत फास्ट ट्रैवल करने वाली व्हीकल्स होंगी। उसके साथ साथ लोग जैसे कार यूज करते हैं और बाइक यूज करते हैं, वैसे ही कार और बाइक यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ कार और बाइक अल्टरनेट फ्यूल यानी कि जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, उन पे ज़्यादातर व्हीकल्स चल सकती हैं। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द साउंड कैन यू टेल विच व्हीकल इज दिस। तो जैसे कि साउंड है छुक छुक, छुक छुक ट्रेन का साउंड है, उसके जैसा पौ पौ बस के हॉर्न की साउंड है, उसके जैसा घर घर साउंड ट्रैक्टर करता है, टुप टुप साउंड हॉर्स जब चलता है तब आती है, पी पी कार करता है और ट्रिंग ट्रिंग बाइसाइकिल का बेल हम जब बजाते हैं तो ट्रिंग ट्रिंग का साउंड आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज इट साउंड व्हेन दीज व्हीकल्स रन टुगेदर ऑन द रोड मेकिंग डिफरेंट नॉइज, इजंट देयर ए लॉट ऑफ नॉइज। तो ये सारे व्हीकल्स जो हमने पहले देखा, अगर ये एक साथ रोड पे चलने लगे और हॉर्न की और दूसरी आवाज़ करने लगे तो वो कैसा आवाज़ होगा? बहुत ज़्यादा शोर नहीं होगा क्या? तो उसके जवाब में है यस देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज। तो तभी बहुत ज़्यादा आवाज़ होगी और नॉइज पोल्यूशन भी होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वेयर हैव यू हर्ड द मैक्सिमम नॉइज। तो आपने कहाँ पे मैक्सिमम नॉइज सुना है? तो कहीं अगर मेला हो रहा होगा या फिर कॉन्सर्ट हो रहा होगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज होता है और वहाँ पे लाउड स्पीकर भी बजाते हैं, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा नॉइज होता है और ट्रैफिक में ज़्यादातर बहुत ज़्यादा नॉइज होता है। ठीक है, डू यू लाइक सो मच नॉइज? वाई? नॉइज किसी को भी पसंद नहीं होता, तो आई डू नॉट लाइक नॉइज। क्यों? क्योंकि नॉइज की वजह से आपको हेडेक हो सकता है, आप डिजी फील कर सकते हैं। नॉइज आपके हियरिंग पे और उसके साथ साथ आपकी हेल्थ पे भी बैड इफेक्ट डालता है। तो आपको एक पिक्चर दिया गया है जिसमें पूछा गया है आपसे व्हाट ऑल कैन यू सी इन दिस पिक्चर। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं एक बिल्डिंग है जिसपे आग लगी हुई है और फायर इंजिन्स और फायरमैन वहाँ पे खड़े हैं। फायर इंजिन्स वो व्हीकल होता है जिसमें फायरमैन ट्रैवल करते हैं और उसमें वाटर कैरिंग कैपेसिटी होता है, वो पानी को कैरी करके फायर इंसिडेंट तक लाता है और वहाँ पे आग बुझाने के लिए पाइप से फायर इंजन से पानी डाला जाता है जहाँ पे आग लगी हो। और उसके साथ साथ वहाँ पे पुलिस व्हीकल भी है जो कि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए पुलिस वहाँ पे मौजूद होता है। उसके साथ साथ वहाँ पे आप एम्बुलेंस भी देख सकते हैं जो कि इंजर्ड लोगों को जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए वहाँ पे खड़ा हुआ है। और उसके साथ साथ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट डज दिस व्हीकल यूजुअली यूज्ड फॉर। तो पहले है पुलिस वैन। पुलिस वैन यूज होता है पुलिस वालों को कैरी करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और पुलिस वाले पुलिस व्हीकल को शहर की पेट्रोलिंग करने के लिए भी यूज करते हैं। उसके साथ साथ फायर इंजन
जो कि वाटर कैरी करता है जो फायर इंसिडेंट तक, और वो फायरमैन भी उसमें चढ़ के आते हैं। उसमें सीढ़ी लगी होती है, कुछ फायर इंजन्स में सीढ़ी लगी होती है ताकि अगर आग लगी हो तो फायरमैन सीढ़ी पे चढ़ के ऊंचाई तक पहुंच सके और लोगों को रेस्क्यू कर सके। और तीसरा है एम्बुलेंस, जो कि इंजर्ड लोगों को या फिर पेशेंट को हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए यूज होता है। एम्बुलेंस में स्पेशल मेडिकल इक्विपमेंट भी हो सकते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर भी हो सकता है, और फर्स्ट एड तो एम्बुलेंस में होता ही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये चैप्टर फ्रॉम हियर टू देयर ख़त्म होता है। कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और इसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए, पूरी तरह से इस चैप्टर को जानने के लिए आप प्रीवियस के पार्ट्स भी देख सकते हैं। थैंक यू।